जय श्री कृष्णा। हीरो साहब, आज अपन 10वें स्कंद रो 24वां जी को अध्याय है नी। और 24वां अध्याय रो प्रसंग ओ ऐसा कि इंद्र रे यज्ञ रे निवारण रो प्रसंग श्री शुक उवाच। सुखदेव जी कहवे, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रात वृंदावन में तरह तरह री लीलाओं कर रहा हा। एक दिन वे देखियो कि उठे सब गोप इंद्र यज्ञ री तैयारी कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण सबरा अंतर्यामी मतलब हैंग रिठा है, सर्वज्ञ है। यूं तो की बात छिप्योड़ी को नहीं हैंग था ही जो, तो भी एकदम यूं विनम्रता हूँ, भोला बड़ा हूँ ने ये नंद बाबा ने जी का बाकी बड़ा बेजरा बुजुर्ग ने पूछो के पिताजी आप किन भारी यज्ञ किस उत्सव आएगी हो, आप कई तैयारी कर रहे हो, कई फल है इनो और इनो उद्देश्य कई है करणो, किसा लोग इन्हें करे और किन साधन केड़ा रिसोर्सेज यूज करने और यज्ञ करी जाए। पापा जी आप मने आप जरूर बताओ, आप हमारा पिता हो, मैं आपको बेटा हूँ। ए बात होने वास्ते मैंने बहुत जिज्ञासा हो रही है। तो मारी इच्छा है कि आप मने बताओ जो संत पुरुष जी का है वे तो है मने आपरी आत्मा मोने और जिन दृष्टि में कोई मारो कोई परायो एड़ो भेद नहीं है, जिनो न तो कोई मित्र है न तो कोई एनिमोसिटी कोनी, शत्रु कोनी की नहीं और इंडिफरेंट भी कोनी। मेरे पास मेरे कने छिपाउण वास्ते तो कोई बात वह कोनी, पर एड़ी स्थिति नहीं भी वह तो रहस्य री जी की कोई बात है, शत्रु वह जो उदासीन वो भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो खुदरो ही कह जियो है, इन वास्ते उन्हों तो कोई बात छिपाई जी कोनी। और जो संसारी मनुष्य है कई बार समझे न कई बार नहीं समझे और कई तरह रे कर्म और अनुष्ठान करतो रहे। उन मोनु समझ बूझ ने करण वाला जी का पुरुष है, उना कर्म सफल हुआ करे। बिनो हम यो एन तेन करते उना को नहीं सफल हुए। कौन कह रही है? कृष्ण भगवान। अपने कौन बता रहा है? सुखदेव जी। बात कई बताई कि यूं ही मनमानो करणो नहीं है, कोई सफल वे जी का एड़ा अनुष्ठान वे जिका की समझने करी है। तो इन वास्ते कहे कि आप लोग जी को क्रिया योग करने वास्ते जा रहे हो, वो विचार करियोड़ो शास्त्र रे अनुकूल है कि सिर्फ लौकिक ही जय मैं बस वही समझ नहीं चाहूँ सा, और आप कृपा करने मने बता दो। बहुत ही प्रश्न अच्छो पूज्य कृष्ण भगवान जયારે नंद बाबा यार पिताजी का बेटा भगवान इंद्र जी का है नहीं, वे बरसात करने वाला मेघोरा स्वामी है और मेघ उयोरा ही रूप है। वे सब प्राणी जितना भी हो हैं उन्हें तृप्त करना और जीवन देवण वास्ते जल बरसावे। मारा प्यारा बेटा, मैं और दूजा लोग भी वही ज मेघपति भगवान इंद्र रे यज्ञों पूजा करिया करो। जिन सामग्रियों में यज्ञ हुए वे भी उन्हें बरसायोड़े पावरफुल है पानी, उन्हें ही उत्पन्न किया करे। उन्हें यज्ञ करने बाद में जिको बच्चे है वही अन्न आपो सब मनुष्य अर्थ धर्म और काम रूपी जी का त्रिवर्गरी सिद्धि रे वास्ते उन्हों अपना जीवन यापन करो। मनुष्य रे वास्ते खेती जी का है, ऐसा प्रयत्न वे करे तो उन्हों फल देने वाला भी इंद्र ही है। और धर्म कुल परंपराओं चलता है जिको मनुष्य काम लोभ डर या किन्हों द्वेष वे किन्हों एनिमोसिटी वे कारणों और जिको ट्रेडिशनल धर्म चलतो आयो है नहीं, उन्हें अगर वो छोड़ दे तो उन्हों करे भी मंगल नहीं वे। कौन कहो? नंद बाबा। किने कहो? कृष्ण भगवान ने कहो। और अपने गुण बताया सुखदेव जी। सुखदेव जी आगे कहीं कहा परीक्षित ब्रह्मा शंकर ए सब जगह भी शासन करने वाला केशव भगवान ने नंद बाबा और दूजा वृषवादी बात उनने इंद्र ने गुस्सो देने वास्ते आप पिताजी नंद बाबा हूँ कहो। तो भगवान कही कहो पिताजी प्राणी आप रे कर्म रे अनुसार ही पैदा हुए और कर्म ही मर जावे। उन्हें जिका कर्म है उन्हें ही लेन है, उन्हें सुख दुख डर और मंगल जिको उन्हें जीवन में वे वो उन्हें बढ़िया करे। अगर कर्म ने सब कुछ नहीं मानने उन्हें अलग जीवों रे कर्म ने फल देने वाले ईश्वर ने मौन भी लोगे समझो, तो वो कर्म करण वालों ने उन्हें कर्म रे अनुसार ही फल दे सके। कर्म नहीं करण वालों माते तो उन्हीं शक्ति चल नहीं सके। यार सभी प्राणी आप अपने कर्मों और फल ही भोग रहा है, तो फिर अपने इंद्र की जरूरत है सर। देखो बाबा जी, जरे वे पूर्व संस्कार रे अनुसार जी का भी मिलियोड़ा मनुष्य रे कर्म रे फल ने बदल ही को नहीं सके, तो ये कई मतलब है। मनुष्य आप रे स्वभाव मतलब कि जी का पूर्व संस्कार लेना है नहीं, वो उन्हें बंदियोड़ है, वो उन्हें लेने वो आगे चलते रहे। अट तक की देवता हुआ असुर हुआ मनुष्य हुआ
એન સબને લીવડો હોય જેકો સારો જગત સ્વભાવ રે મોને ઈ જ स्थित वेड़ो है नहीं साहब जी में आपरे कर्मों अनुसार उत्तम और अधम मतलब बेस्ट और वर्स्ट जी की बॉडी है वो उन्हें एक्सेप्ट करे ग्रहण करे छोड़ देवे आपरे कर्मों के अनुसार ही उन्हें लागे कि ओ शत्रु है और मित्र है और उदासीन है उन लेने वो आप जो बिहेवियर है वो व्यवहार करे अब मैं कट तक कहूँ सा कर्म तो गुरु भी है कर्म ईश्वर भी है कौन कह रहा है कर्म ने गुरु और ईश्वर कृष्ण भगवान कटे कह रहा है श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंद रे 24वें अध्याय में किने कह रहा है उन प्रसंग है मेरा पिताजी ने क्यों कह रहा है वे इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहा तो हम जने वास्ते पूछ्यो नहीं जरे पछे बता रहा है लेकिन आ समानांतर बात श्रीमद भगवत गीता में भी आयो वास्ते मैं पाछो थोड़ो अंडरलाइन कर दियो तो कहे कि पिताजी मनुष्य जी का है वे पूर्व संस्कारों अनुसार आपरे वर्ण और आश्रम अनुकूल धर्मोरो पालन करता कर्म रो ही आदर करे इन वास्ते जिन मनुष्य की जीविका सुगमताओं चलती रहे वो ही उनो इष्ट देव है आ बात कह रहा है कृष्ण भगवान कि जैसे आप विवाहित पति ने छोड़ने कोई दूजे रो सेवन करने वाली व्याभिचारिणी स्त्री उन्हें करे भी शांति नहीं मिल सके यूरियो जी को मनुष्य आपरी आजीविका चलाने वाले एक देवता ने छोड़ने कोई दूजे उपासना करे उन्हें कभी सुख को नहीं मिल सके ब्राह्मण वेदों अध्ययन अध्यापन क्षत्रिय पृथ्वी पालन वैश्य वार्ता वृत्तियों और शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सेवाओं आपरी जीविका निर्वाह करे वैश्योरी वार्ता वृत्ति चार तरह है या तो वे खेती करे या तो પછી बिजनेस करे या પછી ગાયોની રક્ષા કરે या પછી सूद लेवे पैया ब्याज मात्र देने अब मैं उन चारों में मतलब व्यापार परिवार ही कह रहा है अपो गायों रे पालन हमेशा हूँ करता है पिताजी इन्होंने संसारी स्थिति उत्पत्ति और अंतर कारण जी का सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण है और विविध तरह संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष रे संयोग रजोगुण रे द्वारा उत्पन्न हुआ है उन्हीं रजोगुण की प्रेरणाओं बरसात बीजी करे बादल आवे उन्हीं अन्न और अन्न सबरी सब जीवों की जीविका चले इन्होंने पूछे इंद्र कई लेना देना वो कई तो कर सके है ए सवाल उठा रहा है कृष्ण भगवान तर्क रे साथ उठाया तो तर्क साथ उठाया पाछे आगे बता रहा है पिताजी न तो मोहरत कने कोई देश रो राज्य है न तो बड़ा बड़ा नगर अपने अधीन है और न तो अपना गांव कोनी घर भी कोनी अपन तो हमेशा वन में रहने वाला हो वन और पहाड़ दिखाया ही अपना घर है अपन लोग गायों ब्राह्मणों और गिरिराज रे यजन करने की तैयारी करो तो चुको है इधर अग्रवास जी की सामग्री इकट्ठी करियोड़ी है इन यज्ञ अनुष्ठान होने दो तरह तरह का पकवान खीर हलवा पूरी है सब लीजा मूंगरी दाल तक बनाओ वृद्ध सारो दूध भेड़ो कर लो और वेदवादी ब्राह्मणों अच्छी तरह हवन भी जो करा उन्हें तरह तरह अन्न गाय और दक्षिणा दी पर जो चांडाल और जी का भी पतित है कुत्तों तक ने जड़ो जड़ो वस्तुओं उन्हें अनुकूल है वो उन्हें दे उन्हें गायों ने चारो खवावनो गिरिराज जी ने भोग लगावनो इन्हें पछे खूब प्रसाद बीजा खा कहू अच्छा अच्छा कपड़ा लगावा बीजा पैर गहणो सज लो चंदन बीजा लगाने गायों ब्राह्मण अग्नि और गिरिराज गोवर्धन की प्रदीक्षण है कर लो तो कहे पिताजी मारी तो आई राय है मतलब अब आपने जो ठीक लगे जो आप करो एडा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज ने तो प्रिय वेला ही મને भी अच्छा लागेला श्री सुखदेव जी कहा परीक्षित कालात्मा भगवान री एडी इच्छा ही कि इंद्र घमंड चूर चूर कर देवे नंद बाबा बीजा सब गोप मेरी बात सुनने ही हूँ लगी बात तो ठीक कह रहे हो पर भगवान श्री कृष्ण जिन तरह यज्ञ करण कहे हो वेड़े यज्ञ वे शुरू कर दियो पहली तो ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन बीजो कराने सस्तेरा इंद्र पर उन्हीं सामग्री हूँ गिरिराज जी और ब्राह्मणों ने सादर भेंट दी गायों ने हरी हरी घास खवाई पर नंद बाबा और गोप गायों ने आगे कर गिरिराज जी की प्रदीक्षिणा करी ब्राह्मण और आशीर्वाद बीजो लेने गोपियों अच्छी तरह श्रृंगार भी करने बैलों जुतियों गाड़ियों माते बाकायदा बैठने कृष्ण भगवान की लीलाओं का गान करता करता गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगा भगवान श्री कृष्ण गोपों ने विश्वास दिलाने वास्ते कि गिरिराज जी रे मत है एक दूसरा विशाल शरीर धारण करने में प्रकट हो गया ऐसा दर्शन दिया मैं गिरिराज हूँ यूं कहता कहता सब सारी सामग्री अरोगण ला गया तो भगवान श्री कृष्ण आप उन स्वरूप ने दूसरा रोजगार में आते हैं एक स्वयं भी प्रणाम करियो मतलब एक तो कृष्ण भगवान वे है जो गिरिराज रूप में प्रकट हुआ एक अट्टी गायों रे और गोपों रे ग्वालों रे नहाते हैं तो अट्टी वाला कृष्ण उटी वाला कृष्ण
खुद भी प्रणाम कर दिया और कहने लगे देखो केड़ो आश्चर्य गिरिराज जी साक्षात प्रकट होने मोर माथे कृपा करी है, वे तो चावे जड़ो रूप धारण कर सके और वनवासी जीव योरो निरादर जी का करे एवं योने नष्ट कर देवे। चलो आओ अपन और गायरो कल्याण करने वास्ते गिरिराज जी ने दंडवत कर दो। यूं कहना भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा नंद बाबा और बीजा वे बाकी बड़ा बूढ़ा गोप आवे गिरिराज जी गायो और ब्राह्मण रो विधि पूर्वक पूजन करियो। પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હાથે સબ રસબ વ્રજ રે મોને પચાઈ ગયા એટલે કહ્યું યો ઓ અધ્યાય जी को है नहीं 24वां 10वें स्कंद रो ओ हो गयो है संपन्न इंद्र यज्ञ निवारण અને आगे हो जी को अगले अध्याय में और आनंद आवेला पर फिलहाल वो मारवाड़ी मोने पोणे नो पाठ संपूर्ण हुयो है तो ठाकुर जी रे चरणों में दंडवत करता गिरिराज धरण की है श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम ने आप पहली हुनियाओं कदे भी तो आपने ध्यान है अबे अपन संस्कृत में प्रारंभ करोला। अच्छा चतुर्विंशोऽध्याय इंद्रियज्ञ निवारण श्री शुक उवाच भगवान् अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव संगोपानिन्द्रियाक्रतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रया वनतो पृच्छत् वृद्धान् पुरोगमान् कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो उपागतः किं फलं कस्य चोद्देश्यः केन वा साध्यते मग एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्त्य स्वपरदृष्टीनां मित्रो नास्तविद्विषाम् उदासीनोरिवद्व्रज्य आत्मवत्सुरदच्युते ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुष कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवत् तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिके स्तन्मे पृच्छत साधु भन्यताम्। नंद उवाच पर्जन्यो भगवान् निद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः तं तात वयमन्ये च वार्मुचां पतिमीश्वरम् द्रव्येस्तद्रैतसा सिद्धेर्यजन्ते क्रतुभिर्नराः तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यफलभावनः य एव विसृजेत् धर्मं पारम्पर्यागतं नरः कामो लोभात् भयात् द्वेषात् सवे नाप्नोति शोभनम्। श्रीशुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य यथान्येषा व्रजोकसाम् इन्द्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्रीभगवानुवाच कर्मणां जायन्ते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणि वा विपद्यते अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न यः कर्तु प्रभुर्हि सः किमेन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनीशेनान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणां स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषं देहानुच्चावचान्तु प्राप्योत्सर्जति कर्मणा शत्रुमित्रमुदासीन कर्मेव गुरुरीश्वरः तस्मात् सुम्भुजते कर्म स्वभावस्तः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम् आजीव्ये कतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवते न तस्मात् विन्दते क्षेमं जारं नार्य सति यथा वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वार्तया जीवेत् शूद्रस्तु द्विजसेवया कृषि वाणिज्य गौरक्षा कुशीलं तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोव्रतयोनिशम् सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः रजसोपद्यते विश्वमन्योऽयं विविधं जगत् रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्युं मनी सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ते महेन्द्र किं करिष्यति न पुरो जनपदा न ग्रामा न ग्रहा वयं नित्यं वनो कसस्तात् वनशैलनिवासिन तस्मात् गवां ब्रह्मणानां मद्रेश्चारभ्यतां मख य इन्द्र याग संभारास्तेरयं साध्यतां मख पच्यन्तां वेदविदा पाका सूपान्तापाय साधय संयावापुप
शुकुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम् पूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्रह्मणि ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणा अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डाल पतितेभ्यो यथारथ यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः स्वलङ्कृता उक्तवन्तः स नुलिप्ता सुवासद प्रदक्षिणं च कुरत् गोवी प्राणलपर्वतान् एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्रह्मणा द्रीणां मह्यं च दयितो मखः श्रीशुक उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिगांसता प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्या साध्वग्रवन्त तद्वचः तथा च व्यदधु सर्व यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा सस्त्यन्यन्नं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपरत्य बलिन् सर्वान् धृता यवसं गवाम् गुदनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम् अनास्यन्दुद्युक्तानि ते चारुह्य स्वलङ्कृताः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्तश्च सद्जाशिष कृष्णस्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शीलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपु तस्मै नमो व्रजने स चक्रेत्मनात्मने अहो पश्यत् शैलोऽसो रूपिणोऽनुग्रहं व्यधात् एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपेव नो गज हन्ति यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम् इत्यद्रिगोद्विजमखं वासुदेव प्रणोदिताः यथा विधायते गोपास् कृष्णा वज्रं ययुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।